नजरिया पाकिस्तान जिसके लिए लाखों करोड़ों मुसलमानों ने जान दी, निकले हैं मर्दाने हक सीनों में लेकर कुरान, नारा है इनका है इस्लाम, कलमा है इनका है तौहीद। 1942 के अंदर एक जलसा था, कुर्सी मौजूद है, इसके ऊपर बिराजमान रहे हैं बाबाए कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना। एक बहुत ही वसी, एक बहुत ही तारीख, एक मुतालियाती एक जगह है जिसके अंदर आपको एक एक चीज़, एक एक रुख, एक एक पहलू, एक एक पल हमें नजर आता है। तकसीब हिंद का जो आखिरी मरहला है जिसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद है, नेहरू मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ग्रेट मंटो पार्क है जिसको आज हम इकबाल पार्क के नाम से याद करते हैं, जिसके अंदर मीनार पाकिस्तान है। एक अंग्रेज कुव्वत थी जो साम्राज्य थी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक खास मिजाज था जिसके अंदर वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी थे, नेहरू थे। हिंदू मुस्लिम एकता की तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की, फ़कत वो मुसलमानों को दबाना चाहते थे। हम इन बहादुर शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए हसूल आज़ादी के लिए अपनी जान दी। अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर हर लम्हा, हर हर आन जाग रहा है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त हम मौजूद हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट बिल्डिंग के आगे। ये वो नज़रिया पाकिस्तान है जिसके लिए लाखों करोड़ों मुसलमानों ने जान दी। ये वो नज़रिया पाकिस्तान है जिसके अंदर चाहे सरदार अब्दुल वहाब निश्तर हो, चाहे सरदार जोगे ज़ई हो, चाहे पीर गुलाम बख्श शरकपुरी हो, चाहे कायद मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे इल्लामा इकबाल हो और चाहे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हो। इन तमाम लोगों की, इन तमाम मशाइख की, इन तमाम बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ इस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसे रूह की तरह मौजूद है कि यहाँ पे मौजूद हर बंदा, हर शख्स, हर इंसान इस बात की गवाही देता है कि 23 मार्च 1940 जिसके अंदर करारदाद पाकिस्तान रखी गई, उसके मामलात क्या थे, उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, किन किन सरखुरू लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। यहाँ पे इस वक्त ये ट्रस्ट की बिल्डिंग है, इसके अंदर मौजूद ओहदेदारान से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, 23 मार्च के हवाले से देखेंगे और साथ साथ आपको इसके जो बिल्कुल बिलमुकाबिल है मादर मिल्लत पार्क जो कि फ़ातिमा जिन्ना के नाम पे रखा गया है, कायद आज़म की वो बहन जिसने अपने भाई के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, सिनफ़े आहन की तरह, आयरन लेडी की तरह किरदार अदा किया और नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद जो है उसमें पुख्ता ईंट साबित हुई। हमारे साथ रहिएगा, आज के 23 मार्च स्पेशल शो में आपको नज़रिया पाकिस्तान का दौरा कराएंगे और आपको इसकी डिफरेंट किस्म की झलकियाँ दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एंटर हो चले हैं नज़रिया पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर। नज़रिया पाकिस्तान जिसके लिए जिस तरह आपको बता चुके हैं ये बहुत तारीख साज बिल्डिंग है और यहाँ पे ये जो नशिस्त मौजूद है, ये जो कुर्सी मौजूद है, इसके ऊपर बिराजमान रहे हैं बाबाए कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि लायलपुर के अंदर 1900 करीबन यहाँ पे लिखी हुई 1942 के अंदर एक जलसा था, उसके अंदर फैसलाबाद के अंदर उन्होंने इसके ऊपर बैठ के अपना जो भी एक तकरीर थी उसकी रहनुमाई की और उसके बाद लोगों से रूबरू हुए, जलवा अफरोज़ हुए लोगों के आगे और अपनी बातचीत की। इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की सेक्शंस नज़र आते हैं जिसमें ये कायद आज़म बैठे हुए हैं। फिर ये कायद आज़म अगर देखा जाए दौरा मिस्र के अंदर फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म सैयद अमीन हुसैनी के साथ है। फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये तारीख़ी खिताब, मेरे ख्याल में कराची की पिक्चर है। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे गांधी के साथ जो उनकी एक आप कह लें एक डायलॉग हो रहा है और सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू है वो है। फिर उसके बाद ये कैबिनेट मिशन हम किस तरह बोल सकते हैं उसकी रिगार्डिंग कुछ पिक्चर्स हैं। फिर ये साथ साथ ये डिफरेंट एक ये फ़ातिमा जिन्ना जो एक स्कूल की तकरीब है उसके अंदर मौजूद है। ये फिर कानपुर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की मीटिंग के अंदर खिताब किया जा रहा है। एक बहुत ही वसी, एक बहुत ही तारीख, एक मुतालियाती एक जगह है जिसके अंदर आपको एक एक चीज़, एक एक रुख, एक एक पहलू, एक एक पल हमें नज़र आता है। यहाँ पे सरदार अब्दुल वहाब निश्तर के साथ कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान और डिफरेंट जो लीगी थे कायदीन वो मौजूद हैं, गुलाम मोहम्मद फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। इधर इस तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तकसीब हिंद का जो आखिरी मरहला है जिसके अंदर लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद है, नेहरू मौजूद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद है और उसके अंदर ये 2 जून 1947 की गालबन ये बरतानिया की पिक्चर है जिसके अंदर ये सारी गुफ्तगू हो रही है। और फिर उसके बाद ये डिफरेंट तरीके आज़ादी के मनाजिर हैं। ये ग्रेट कायद की साइकिल रिक्शा में सवारी की एक पिक्चर है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स हैं। अगर इस जानिब आप आएँ तो यहाँ पे बेगम राना लियाकत अली ख़ान के साथ
फातिमा जिन्ना की एक यादगार पिक्चर है। फिर इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे फातिमा जिन्ना की बचपन की कुछ पिक्चर्स हैं। फिर साथ साथ मादरे मिल्लत की डिफरेंट किस्म की जो कहते हैं ना एक कायदिज़म के साथ, आपको पता है जिस तरह वो कहते हैं ना बिल्कुल एक हमराह बनकर, एक हमजात बनकर उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी कहते हैं ना ज़िंदगी का हर पहलू, हर करीना मुल्क के लिए कुर्बान किया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कायदिज़म जो पेशावर में सरकारी मुलाजमी से खिताब कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आए आपको ऐसे लगता है कि आपकी एक दुनिया ही बदल गई है। आप हर एक नए वस्फ के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पोर्ट्रेट है। यहाँ पे अगर आप देखें ये बादशाही मस्जिद का पोर्ट्रेट पड़ा है, इस जाने मीनार पाकिस्तान का पोर्ट्रेट पड़ा है, और ये डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स आवेज़ा की गई हैं। ये पीछे देखा जाए तो ये वुमेन एंड चिल्ड्रन हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1947। तहरीक पाकिस्तान के वक्त जो लोग महाजरीन थे, जो लोग एक बहुत बड़ी हिजरत करके और एक फोर्स माइग्रेशन के नतीजे में अपना घर बार छोड़ के एक मुस्लिम होमलैंड के लिए जब यहाँ पे पहुँचे तो उसकी एक डिपिक्शन की गई है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अगर दूसरी जानिब अगर हम चलें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो कायद-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं 1940 में, जो ग्रेट मंटो पार्क है जिसको आज हम इकबाल पार्क के नाम से याद करते हैं, जिसके अंदर मीनार पाकिस्तान है, जहाँ पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और यहाँ पे बाकायदा लिखा है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हुए, ए डूबे हुए उधर निकले हुए इधर निकले हुए। ये पूरा एक शेर लिखा हुआ है। वो कहते हैं ना, निकले हैं मर्दाने हक सीनों में लेकर कुरान, नारा है इनका है इस्लाम, कलमा है इनका है तौहीद। ये बातें सिर्फ अल्फाज के मुताबिक नहीं, यहाँ पे आके आपकी रूह में एक नई किस्म की, वो कहते हैं जाज़बियत, एक नई किस्म की ताकत महसूस होती है आपको। अगर ये देखें तो ये शाही किले की जो शाही मस्जिद की एक जो सेम मेन उसका जो गेट है, उसके बाहर जो इज्तिमा है जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरे जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म पंजाब मशीन गन रेजिमेंट को स्पेशल जो एक स्टैंडर्ड शील्ड दे रहे हैं और उनके साथ खिताब कर रहे हैं। 1948 की ये पिक्चर है। आगे चलते हैं, आपको और कई तहरीके पाकिस्तान के नए पहलू से। फिर यहाँ पे एक अगर आप देखें, यहाँ पे एक पूरी एक लाइब्रेरी क्रिएट की गई है जिसमें तहरीके पाकिस्तान से रिलेटेड, आज़ादी हिंद से रिलेटेड जितना भी मवाद है, जितने भी मुसन्निफीन हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, जितने भी शोहरा हैं जिन्होंने आज़ादी की रूह फूंक के आपके और मेरे लिए आज से 78 साल पहले मादरे वतन मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को बनाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया। और किस तरह भूल सकते हैं एक कायद को और एक उनकी बहन को, एक मादरे वतन पे बनाने वाले हैं और एक हमारी जो कहते हैं ना मादरे मिल्लत है जो फातिमा जिन्ना। इन दोनों का किरदार एक ऐसा नाकाबिले फरामोश किरदार है जिसको अगर आज हम अपनी नई नस्ल को पढ़ाएं, ये जो जेन जी है, ये जनरेशन अल्फा है, इसको पढ़ाएं तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाली नस्ल है वो कायद के और फातिमा जिन्ना के अफकार पे अमल करते हुए इस मुमलकत खुदादाद को अजीम बनाने के लिए वो कोशिशें, वो सहर हासिल, अपनी पूरी जिसे कहते हैं ना ताकत, वो लगा कर इस मुमलकत को इस हद तक बदल देंगे कि ये नज़रिया पाकिस्तान की बिल्डिंग का जो रुख है, जो इसका करीना है, जो इसका वस्फ है, जो इसके अंदर आके आपके जज्बात को ताजगी मिलती है, वो बाहर आम माशरे के अंदर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन वक्त की ज़रूरत क्या है, इन तस्वीरों के अंदर जो मौजूद किरदार है उनकी जो रूह से, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो कहते हैं ना खुदादाद सलाहियतें हैं, उन्हें बरोकार लाते हुए अपने अंदर एक ऐसी चेंज, अपने अंदर एक ऐसी रूह फूंकने की ज़रूरत है जो कि आज से 78 साल पहले, बल्कि मैं एक कदम और बढ़ के आगे एक और बात कहूँगा, 1857 की जंग आज़ादी से जो रूह फूकी गई, जो टीपू सुल्तान, जो बादशाह अकबर, जो बादशाह औरंगजेब जी, जितने भी सलातीन थे मुसलमान, उन्होंने कितनी कोशिश की, उन्होंने कितनी जान लगाई। सर सैयद अहमद ख़ान हो, अब्दुर्रहाब नश्तर हो, अगर आप देखें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हो, इन सब का किरदार हम कैसे भूल सकते हैं। कई ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम है और मुजाहिदीन पाकिस्तान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी लेकिन खामोशी के साथ इस मुल्क के लिए काम किया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाकायदा ये लिखा गया है, जब वज़ीर आला जो इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने करीबन 28 मार्च 1998 का इसका इफ्तिताह किया और ये इमारत आज हमारे सामने मौजूद है। अब बाहर चलते हैं, आपके रूबरू कराते हैं मादरे मिल्लत पार्क, जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन है, जिनका मैं बार बार तज़किरा कर रहा हूँ। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आजकल की औरतें समझती हैं कि माशरा आसान है। क्या फातिमा जिन्ना के लिए माशरा आसान था? क्या फातिमा जिन्ना के लिए अपने भाई का साथ देना, जब तंदो तेज़ हवाएं दोनों जानिब से पाकिस्तान के जो
जो पाकिस्तान का एक कहते हैं ना बिल्कुल एक नौज़ायदा किस्म का वजूद था, उसको तबाह करने के लिए तैयार थी। एक अंग्रेज़ कुव्वत थी जो साम्राज्य थी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक ख़ास मिजाज था जिसके अंदर वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी थे, नेहरू थे। हिंदू मुस्लिम एकता की तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की, फ़कत वो मुसलमानों को दबाना चाहते थे, हमारे राइट्स को दबाना चाहते थे। और 78 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर पनपने वाली वो दकियानूसी और शिद्दत पसंदाना सोच इस बात की आकाश है कि पाकिस्तान के बनाने वालों के लिए जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। और वक्त ने इस बात का सही तकाजा साबित किया, क्योंकि पिछले साल मई में जो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की हिंदुस्तान की कोशिश थी, ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज अब याद रखें कि पाकिस्तान एक ऐसा नूर है जिसको कभी भी न ज़वाल नहीं आ सकता। ये वासिफ अली वासिफ ने भी कहा और कायद-ए-आज़म ने अपने अफकार से इस बात को साबित किया। बाहर चलते हैं और आपको और मनाज़िर से रूबरू कराते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम मौजूद है फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पार्क के अंदर, मादर मिल्लत पार्क के अंदर, जो कि शारा कायद-ए-आज़म के ऊपर मौजूद है और नज़रिया पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है उसके साथ बिल्कुल मुंसलिक है। कहने का मकसद सिर्फ ये है, इस पार्क को दिखाना क्या मकसूद है। इस पार्क के अंदर आपको कदम ब कदम पौधों के अलावा जो इल्लामा इकबाल के अक़वाले ज़री हैं वो नज़र आते हैं, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाले ज़री हैं वो नज़र आते हैं। और सबसे बढ़कर हम यादगारे शोहदाए पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं, जिसके ऊपर पत्थर के अंदर आवेज़ा है अल्लाहु अकबर। और सबसे बढ़कर ये जो अजीम जगह है इसको बनाया क्यों गया, इसके अंदर बाकायदा मादर मिल्लत का खिताब के अंदर से जो एक पूरा एक अल्फाज का पैराग्राफ लिया वो मौजूद है। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियां देकर हासिल किया गया था। ये कुर्बानियां इसलिए नहीं दी गई थी कि आवाम को मुल्की हुक्मरानों का गुलाम बना दिया जाए। कितनी खूबसूरत बात आगे जारी रखते हैं। हम इन बहादुर शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए हसूल आज़ादी के लिए अपनी जान दी। इससे क्या बात सीखने को मिलती है? बात सीखने को मिलती है कि फातेह हैं तो गाजी हैं, दीन पे मिट जाएं तो शहीद, हम हैं जौहर तेगे हुसैन, हम हैं जोरे बाजुए अली। ये शायरी लिखने वाले ने इस तरह लिख दी कि जब आप फातेह होते हैं तो आप गाजी होते हैं, लेकिन जब दीन इस्लाम के नाम पे मर मिटने का जज्बा आ जाए तो आप शहीद कहलाते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आगे जो शेर में जारी रखते हुए अल्फाज उन्होंने कहा हम है जौरहे तेगे हुसैन, कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तलवार की ज़र्ब थी ना, हम वो हैं। और हम हैं ज़ोरे बाजुए अली, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो बाजू का जोर था जिसने खैबर को उखाड़ा, वही जोर लेकर, वही तेगे हुसैन लेकर जब मुसलमान हिंदुस्तान के अगने जितने भी ऊपर होने वाले मजालिम थे उनके खिलाफ उतरे तो हसूले आज़ादी आसान हो गया और हमें मिली ये मंजिल शोहदाए तहरीके पाकिस्तान, ये मंजिल मेरा प्यारा पाकिस्तान। सीखने को क्या मिलता है? सीखने को फ़कत ये मिलता है कि इन जो ट्रस्ट बिल्डिंग्स में आने का मकसद क्या होता है, अपनी आने वाली नस्ल के अंदर आबियारी करना, अपने आने वाली नस्ल को तैयारी की तरफ माइल करना, अपनी आने वाली नस्ल को ये समझाना कि वक्त कभी भी आसान नहीं था, लेकिन हमारे मशाइख ने, हमारे उलमाए दीन ने, हमारे बुजुर्गान पाकिस्तान ने अपना एक एक वक्त, अपना एक एक लम्हा करिया करिया, गली गली, कूचे कूचे भागे फिरे, तहरीक आज़ादी के लिए वक्त निकाला, अपने घरों को कुर्बान किया, अपना कल हमारे आज के लिए कुर्बान किया। और कहने का मकसद ये है, हम लोग क्या उनकी कुर्बानियों को याद रखते हैं? इस 23 मार्च को इस जज्बे से मनाने का वक्त इसलिए है कि ये 23 मार्च हमें याद दिलाता है उस कुर्बानी की, उस संगलाख हौसले की, उस ताकतवर चट्टान की तरह बन जाने की कि पाकिस्तान हमारे लिए एक रेड लाइन है, उसको जो भी क्रॉस करेगा वो हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हमारा असली दुश्मन भारत है। वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के लिए हम अपना तन मन धन, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर कोशिश और अपनी हर सहल हासिल वक्त की ज़रूरत को बढ़ाते हुए इस मुल्क के लिए अपनी हर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।